ग्रेट मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं बात करूंगा इस बिजनेस में सफल और कामयाब होना है, और हम लोग सफल कामयाब होने के लिए ही आए हैं। तो कुछ नियम का अगर हम रेगुलर पालन करें, जैसे मैं बताता हूँ, एक होता है शासन, एक होता है अनुशासन। अगर आपको कोई आदेश करे तो फिर वो शासन हो जाता है, लेकिन कोई नियम कानून का अगर आप पालन करें, कोई रोड मैप का आप पालन करते हैं, तो वो अनुशासन कहलाता है। और कोई भी व्यक्ति शासन में काम करना पसंद नहीं करता, अनुशासन में काम करना पसंद करता है, डिसिप्लिन। अगर बिजनेस में सफल हम लोग कामयाब होने के लिए आए हैं, तो ये जो डिसिप्लिन जो है, अनुशासन है, वो उस पॉइंट को अगर आपने, मैं अभी आपके सामने 9 पॉइंट आपके सामने रखूंगा, उस 9 पॉइंट को आपने सीरियसली लिया, और ये मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ, पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग 60 देशों में चल रहा है, और 60 साल का निचोड़ का कोर पॉइंट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसी से ही बिजनेस बढ़ने वाला है। और ये जो पॉइंट में जो आपके सामने रख रहा हूँ, उसका पालन मैं स्वयं करता हूँ, और उसका पालन हम सबको करना है। तो अब तैयार हैं? आपको ये पॉइंट एकदम सीरियसली, गंभीरता से इसको लेना है। और ये जो पॉइंट जो अमल करेंगे वो कोर कहलाएंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, कोर बने और कोर बनाएं। मेरा, जैसे आप सबने पता होगा, मैं अभी अंकों में काम कर रहा हूँ कि मुझे कोर कितने लोग मुझे चाहिए, फिर मैं आगे कितने लोगों मुझे कोर चाहिए, फिर आगे कितने लोग कोर चाहिए। कोर ही व्यक्ति के साथ प्लानिंग करेंगे, कोर व्यक्ति के साथ ही प्लानिंग होगा, कोर व्यक्ति ही आगे बढ़ेंगे बिजनेस में। तो कोर पॉइंट में क्या क्या है, उस पॉइंट को हम लोग शुरुआत करते हैं कि कोर क्या क्या चीज पॉइंट को लेकर हम लोग अब काम करेंगे तो कोर कहलाएंगे। पहला जो अहम पॉइंट है, जैसे बिजनेस आप साइन करते हैं, अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड अगर आप साइन करते हैं, पहला काम आपको करना है 100% प्रोडक्ट यूज करना है, 100%। इनके जितने भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किए हैं, उन सारे प्रोडक्ट का हमें खुद पालन करना है। और आप सेविंग करते हैं तो सेविंग क्रीम अल्टोस का होना चाहिए। अगर आप क्रीम यूज करते हैं तो क्रीम अल्टोस का होना चाहिए। आप लिप गार्ड यूज करते हैं तो अल्टोस का होना चाहिए। आप ब्रश यूज करते हैं तो अल्टोस का होना चाहिए। आप पेस्ट यूज करते हैं तो अल्टोस का होना चाहिए। आप शैम्पू यूज करते हैं तो अल्टोस का होना चाहिए। बाल में ऑयल लगाते हो, अल्टोस का होना चाहिए। साबुन यूज करते हैं तो अल्टोस का होना चाहिए। जो जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास है, उन प्रोडक्ट का आपको रेगुलर पालन करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। ये पहले से, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप हो रहे हैं। तो आप चेक करें आपके घर में ये जो जितने भी अल्टोस के जो प्रोडक्ट हैं, वो 100% यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर यूज हो रहे हैं, आपके बाथरूम में, आपके किचन में, मसाले में, तेल में 100% अगर उपयोग हो रहा है तो आप हो रहे हैं। सीधी सी कहानी है कि हम जिस कंपनी से हम करियर बनाने के लिए आए हैं, जिसमें हमारा रोजगार आ रहा है, हमें जो पैसा आ रहा है, हमें तरक्की मिल रही है, उसके प्रति 100% लॉयल होना जरूरी, ईमानदार, 100%। पेस्ट नहीं है, 2 दिन ठहर जाओ, पेस्ट आएगा तो अल्टोस का ही आएगा, शैम्पू अल्टोस का ही आएगा, क्रीम अल्टोस का ही आएगा। ये उसके प्रति भाव रखेंगे ना, तो 100% कामयाबी, सफलता मिलेगी। ये कोर जो व्यक्ति है उनके लिए भाव बता। इसी में ऐड करें हमारा ड्रेस कोड, प्रिपरेशन। उसी पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो हमारा प्रिपरेशन में क्या है, ड्रेस कोड है व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, काला सूट, काला शू, वो भी लेस वाला, एक बैग ब्लैक कलर का, और बैग में प्रोडक्ट। ये कोर है।
और उस बैग में आपका पूरा प्रोफाइल होना चाहिए, फाइल, कंपनी का फाइल, लिटरेचर, डायरी, पेन, ये अगर सब है तो आप कोर हैं। तो आप इन दोनों चीजों को, एक ही पॉइंट में 2 पॉइंट ले रहा हूँ, दोनों चीजों को आप चेक करें, आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो रहा है। दूसरा, क्या आपके पास बैग है, क्या आपके व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट है, टाई है, सूट है, शू है, और उसके बाद आपके पास बैग है, बैग में क्या पूरा प्रोफाइल है। ये अगर सब आपके पास है तो आप कोर हैं। आप उसको चेक करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में ले रहा हूं, उन लोगों को मैं लेके जाऊंगा, और उन लोगों को लेके जाऊंगा जो रेगुलर हर मंथ न्यूनतम कम से कम 2000 बीबी का प्रोडक्ट आप खरीदी करें। 2000 बीबी रेगुलर हर मंथ, न्यूनतम और अधिकतम में आप 5000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, अगर आप कोर हैं तो। न्यूनतम कितना होना चाहिए? कम से कम 2000 बीबी होना चाहिए। कुछ 10,000 बिजनेस वैल्यू इस बिजनेस का आधार है, लेकिन अगर हम 2000 बीबी भी हर महीने खरीदी नहीं कर रहे हैं तो कोर में हम शुमार नहीं है। तो आप चेक करें कि कम से कम 2000 बीबी मतलब रेगुलर, 2000 बीबी मतलब एवरेज आप मान के चलो 4 से 5000 का सामान, तो आप कोर पर्सन है। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, शो द प्लान एवरी डे। प्रतिदिन 2 प्लान दिखाना ही दिखाना, चाहे फुल टाइमर हो चाहे पार्ट टाइमर हो। पार्ट टाइमर को तो 2 है, फुल टाइमर को 5 है, ठीक है। डेली 2 प्लान। अब 2 प्लान नहीं दिखाए तो क्या करेंगे? एक सवाल है कि आपने प्लान नहीं दिखाया तो क्या करेंगे? तो आप अपने कॉपी में रख के घर में खुद प्रैक्टिस करेंगे। आप अपनी वाइफ को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, प्रैक्टिस करें। 2 का कमिटमेंट है, आप प्रतिदिन 2 प्लान दिखाएं, लिख के, ड्रॉ कर, कोर पर्सन में अगर है, और उसका रिकॉर्ड रखें। जिन व्यक्ति को आप प्लान दिखाएं उनका रिकॉर्ड रखें। शो द प्लान एवरी डे। फोर्थ पॉइंट है कि आपको 20 पेज डेली बुक पढ़ना है, अगर कोर में आप सब शुमार होना चाहते हैं। बुक मैंने आपको रिकमेंडेड कर दिया हूं अभी, लीडर के 21 गुण हैं, और हर महीने में आपको बुक तथा जाऊंगा कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं। उस दिन 2 बुक बताए, दौलत और खुशी की सारा नीति बताया मैंने, ठीक है। इस तरह 20 पेज अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप कोर हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोर नहीं है, आप चेक कर लो। जो 20 पेज बुक पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो कोर में शुमार है। लेकिन 20 पेज अगर आप बुक पढ़ नहीं रहे हैं तो कोर में शुमार नहीं है। क्लियर है? आधा से 1 घंटा मोटिवेशनल वीडियो आप यूट्यूब में सर्च करें, अल्टॉस एकेडमी में सर्च करके, रजत सर हैं, घनश्याम सर हैं, कोमल है सर हैं, सुमित सर हैं, उनका आप रेगुलर सेवन करें 1 घंटा डेली। या आपको ऐसा लगता है सर जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, उस लीडर का भी आप सुन सकते हैं, जिससे आप पॉजिटिव रहते हैं, जिससे आप सीखते हैं 1 घंटा डेली, तो आप कोर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, मीटिंग। मीटिंग सेमिनार में आप रेगुलर आए। जो मीटिंग आपको इंपॉर्टेंट आपके अपलाइन बोल रहा है, तो उस मीटिंग में आपको रहना है और अपनी टीम को लेके आना है, अकेले ना आए। बड़ी से बड़ी तैयारी करें मीटिंग,
रेगुलर मीटिंग में आते रहें। तो ये पॉइंट है 6 नंबर का। अगर रेगुलर मीटिंग में आ रहे हैं, जो आपके अपलाइन बोल रहा है ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मीटिंग को आप अटेंड करें और अपने लोगों को लेके जाएं। और बार-बार मैं बोल रहा हूँ, कोई भी मीटिंग छोटी हो, बड़ी मीटिंग हो, उसमें आप सीखते हैं, इसमें नॉलेज मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बिलीव लेवल बढ़ता है। तो आप जाएँ तो अपने टीम को लेके जाएँ। मीटिंग का महत्व सोचो, जितने भी लोग इस दुनिया में सफल कामयाब हुए हैं, मीटिंग से ही निकले हैं। बगैर मीटिंग अटेंड करके आप बहुत बड़ी ऊंचाई में हम लोग नहीं जा सकते। तो मीटिंग की तैयारी करें अंकों के आधार पर। सर मैं 10 लोगों को लेके जाऊंगा, 20 लोगों को लेके जाऊंगा। और हमारे गुरुदेव बताए हैं कि एक बड़ा फंक्शन और उसका द्वारा ठीक किया हुआ प्रयास आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आसपास जितने मीटिंग हो रहे हैं, उस मीटिंग के महत्व को आप समझिए। उस मीटिंग में कौन सी ऐसी बात आपको चुभे और पेट्रोल की तरह काम करे, आग लगा दे, तो आप खड़ा हो जाए, मुझे कुछ करना है। तो मीटिंग आप अटेंड करें। अगर मीटिंग आप लगातार रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, तो आप कोर में हैं। 6 पॉइंट हो गए। 7 पॉइंट, टीम भावना के साथ आपको काम करना है। अब ये टीम भावना के काम करते उसमें 4 पॉइंट और ऐड है। 7वां पॉइंट मैंने लिया है, उसी 7वां पॉइंट में मैं 4 पॉइंट में आपको लेके जा रहा हूँ, जिसको ABCD बोल सकते हैं। टीम भावना की काम से मतलब है, पहला पॉइंट है आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जवाबदारी। कभी भी कहीं मीटिंग हो रही है, तो यू एज अ लीडर आपको बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि सर आप जाके उस व्यवस्था को देखिए। जवाबदारी, कभी भी कहीं आसपास मीटिंग हो रहा है तो आप समझो कि ये मेरी मीटिंग है, मेरी कंपनी का मीटिंग है, इस मीटिंग से मेरा नाम जुड़ा है, इस कंपनी से मेरा नाम जुड़ा है। अगर कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो इल्जाम अगर किसी पे आएगा तो मुझ पे आएगा, ऐसा भाव रखना है, तो ही आप सीरियस रहेंगे। अगर यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हुई, या माइक की व्यवस्था नहीं हुई, हार की व्यवस्था नहीं हुई, चेयर की व्यवस्था नहीं हुई, या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें मुझ पे बुरा इल्जाम आने वाला है, मैं इसके जवाबदार हूँ। ऐसा भाव, टीम भावना, जवाबदारी लेना है आप, और समय से पहले पहुंचे। ये एज ए टीम प्लेयर, एज अ कोर, ये भाव आपको रखना है कि नहीं यार, वो उसका है, वो जवाबदारी लेगा, वो उसका नाम है, वही आएगा, वही संभालेगा, वो सब करेगा। ऐसा नहीं। या तो आप एक कॉल कर सकते हैं, जो भी जवाबदार पर्सन है उनको आप फोन करके बोल सकते हैं, सर अगर मेरी कुछ जरूरत है, सर मेरे हेल्प है, तो सर मैं आके कुछ हेल्प करूं। ये बोल के उस जवाबदार 2-4 पर्सन है, उसका मतलब ये कहता बोझ आप हल्का कर सकते। ऐसा बोल के आप बड़े बन सकते हो उनके सामने। वो आपको कभी नहीं बोलेंगे नहीं ठीक है सर, आप, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। इतना ही कहना काफी आपको। ये जवाबदारी टीम प्लेयर की भाव है। जो 7वां पॉइंट मिल रहा हूँ, पहला पॉइंट है ए, वो है जवाबदारी। दूसरा पॉइंट है अपलाइन रिपोर्टिंग। उसी पॉइंट में आप अपने अपलाइन से रिपोर्टिंग दें। अगर आप रिपोर्टिंग दे रहे हैं तो कोर है, आप रिपोर्टिंग नहीं दे रहे हैं तो कोर नहीं है। मैं हर गतिविधियों का, मैं अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग देता हूँ। तो आपको अपलाइन का रिपोर्टिंग देना है। उसी में तीसरा पॉइंट है, टीम भावना में तीसरा पॉइंट है लेन-देन। बहुत सीरियस पॉइंट में चर्चा कर रहा हूँ। ये पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा पॉइंट है आपका अपलाइन रिपोर्टिंग करना है। आप बुक का रिपोर्टिंग, सर मैंने आज ये बुक पढ़ा, ये मैंने सर आज मैंने यहाँ पे होम मीटिंग लिया, सर मैं यहाँ पे फील्ड में हूँ, या आज मैंने एक कैसेट सुना, उसको टाइप करके आपकी रिपोर्टिंग। कोर अगर है, कोर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट है लेन देन, पैसे के लेन देन। ये बिजनेस है तो थोड़ा सा आ जाता है, पैसे के लेन देन वाली बात आ रही है, या प्रोडक्ट का लेन देन होता है, तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा। मैं ऐसे कई उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूँ, स्क्रीन में नाम न लेते हुए, कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने
सेंटर में या अपलाइन से कहीं भी थोड़ा सा पैसे का लेन देन किया हुआ है, वो संकोच और शर्म में बिजनेस को छोड़ के चले गए हैं कि मैं जैसे 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 रुपए का मैंने अगर सेंटर में अगर बैलेंस करवाया है, तो दूसरी बार अगर जाऊंगा तो सेंटर मुझे क्या बोलेगा, ऐसा सोच सोच के वो आ सकते हैं, बिजनेस आउट हो गए। अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हैं पैसे का, तो भी ना करें। अगर कर रहे हैं तो उसको फाइनेंशियल फ्यूचर आप खराब कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर रायपुर की मीटिंग में जाना है, सर इसका बस का पैसा नहीं है, सर मैं इसको हेल्प कर देता हूँ। आपने 100 रुपए दे के उस व्यक्ति को आपने फाइनेंशियल फ्यूचर खराब किया। आपने बोला कि बहुत अच्छा किया। अब वो 100 रुपए आपने दिया और वहाँ मीटिंग में 50 रुपए टिकट और लगा, 150 रुपया आने-जाने का हेल्प किया, कुछ नाश्ता करवा दिया, 200, 250 का हेल्प कर दिया। तो आपको लगता है सर मैंने अच्छा किया। अब वो दोबारा मीटिंग में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे और आपको देखेगा और शर्मिंदगी महसूस किया कि पिछली मीटिंग में मैंने हेल्प किया था और ये मैं कहीं माँगा तो मेरे पास अभी है ही नहीं है और कहीं 2 लोगों के बीच बोल दिया तो मेरा क्या, और इसी चक्कर में बिज़नेस छोड़ देगा। आपने 250, 300, 400 का हेल्प करके किसी व्यक्ति का पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर खराब किया। तो पैसा का लेन-देन क्लियर होना चाहिए। या तो दे दिए तो उसको भूल जाओ। भूल ही जाओ, उसको कोई चारा नहीं है। एज़ अ कोर पर्सन अगर आप लीडर हैं, तो अगर आपका अपलाइन आपका हेल्प करता है, तो पहला दायित्व है कि जैसे वो दोबारा आप मिले, सर वही आप ₹250 पहले रखें, फिर अगर बात करेंगे। वो किस दिन का क्या है, सर उस दिन मीटिंग में आप ले गए तो मुझे याद नहीं। नहीं, नहीं सर आप 250 रखो, पहले बात करें। सर वो उस दिन आप मेरे लिए एक तुलसी पावर हेल्प किए थे सर, उनके ₹180 डीपी में आप मेरे लिए सामान वहाँ से लाए थे, पहले एक 180 रुपए आप रखिए, फिर बात करेंगे। एज़ अ टीम प्लेयर। वो बोलेगा अपलाइन, अरे यार मुझे याद नहीं यार मैं कब दिया था क्या? नहीं, नहीं सर उस दिन दिए थे, मुझे याद है, आप इसको रखो। एज़ अ टीम प्लेयर। अगर आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प किए हैं, तो अगर वो आपको लगता है कि वो नहीं दे सकते या ऐसा कि भाव है, तो उसको भूल जाओ, उससे बार-बार ना हो। ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका लेन-देन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रोडक्ट का लेन-देन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पैसे का लेन-देन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस बिज़नेस में तभी बहुत ऊँचाई में जाएँगे। बहुत सारे नाम मैं बता सकता हूँ, पैसे के लेन-देन की वजह से वो बिज़नेस से आउट हो गए हैं। कोर बनना है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। टीम भावना में चौथा भाव ये है, लगातार प्रयास करना है। बहुत सारे साझी कभी नज़र आते हैं, कभी नज़र नहीं आते। कभी ये जोश में आएँगे, 2 दिन धुआँधार कर देंगे, सर तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर 2-3 मीटिंग बाद फिर गायब। फिर उसको बोलते हैं सर इसको जगाओ, सर इससे मिलो, इसे काउंसलिंग करो। लगातार प्रयास। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग मुझे बोलते हैं सर इसको चार्ज करो, इससे मिलो, सर इसको मोटिवेट करो। अरे अपना स्विच अपने हाथ में रखो ना। अपना स्विच दूसरों को क्यों दियो? आपका रिमोट कोई दूसरा रखे, आपको कभी भी कोई व्यक्ति नेगेटिव कर देता है, कभी आपको व्यक्ति पॉजिटिव करना पड़ता है। तो आप अपना स्विच अपने हाथ में रखो। इस कान में नेगेटिव चीज़ डालने मत दो ना। मैं अपनी बारे में बात करूँ, जैसे कि नेगेटिव है, जैसा कोई विचार आता है, तो मैं तो उस दिन काफ़ी बुक पढ़ता हूँ, कैसेट-वैसेट सुनता हूँ पूरा ऐसे धुलने के लिए। तो लगातार प्रयास, कंटिन्यू लगातार आप करेंगे तो सफल होंगे। कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो कभी सफलता सक्सेस हमें नहीं आएगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाएँगे। लगातार, लगातार। टीम भावना से काम करना है। टीम भावना के 4 पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। पहला पॉइंट रखा था जिम्मेदारी आप लें। और आस-पास मीटिंग अगर कुछ हो रहा है या होम मीटिंग हो रहा है, उसकी जवाबदारी आप स्वयं लें। दूसरे अपलाइन को रिपोर्टिंग दें। चौथा पैसे का लेन-देन, थोड़े का लेन-देन आपका क्लियर होना चाहिए। चौथा लगातार प्रयास और एक भाव अपने अंदर रखें, सब बढ़ेंगे तो मैं भी बढ़ूँगा। सबके खेत में बारिश होगी तो मेरे में भी होगी। ये भाव आपको रखना है। ये सा 7वाँ पॉइंट है टीम भावना के लिए। फिर नेक्स्ट है
फॉलो द सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो द सिस्टम, 8वां पॉइंट। अब 8वां पॉइंट में फिर 4 पॉइंट है। ए, पहला एडिफिकेशन। एडिफिकेशन आप सब समझते हैं अच्छी तरह से। एडिफिकेशन अच्छा बोलना, बनाना, तारीफ करना। इसके बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ। तारीफ आपके अपलाइन का एडिफिकेशन करना है, मीटिंग का एडिफिकेशन करना है, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करना है, ग्रो लाइन का एडिफिकेशन करना है, तारीफ करना है, उनके गुणों का बखान करना है, हर दम उसमें अच्छाई देखना है। जब भी जीवन में बोलते हैं ना, सर बोलते हैं ना, अगर जीवन में बनना है तो राजहंस बनना है। राजहंस क्या है? दूध और पानी मिला के दे दो, चोंच डालेगा, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो एडिफिकेशन मतलब आपके अपलाइन की जितनी बड़ाई कर सकते करें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ब्रह्मास्त्र, आपका अपलाइन जिनको आप मानते हैं फंड में एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, वही आपका ब्रह्मास्त्र है। अब अगर आपने अपलाइन का एडिफाई नहीं किया, डी एडिफाई कर रहे हैं, कभी कभी मन का निकालने के लिए आप अपने ही ग्रो लाइन के साथ अपने अपलाइन का अगर डी एडिफाई किए, तो ये समझ जाओ कि जिस पेड़ में आप बैठे हैं डाल में, उसको काट रहे हैं। जिस डाल में आप बैठे हैं उसी डाल को आप काट रहे वाली कहानी है। क्योंकि गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि दोबारा उसी अपलाइन को लेके फिर आपके होम मीटिंग, प्लान, काउंसलिंग आपको करना पड़ेगा। और आपने अपने ग्रो लाइन के सामने अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने अपलाइन को नीचा दिखाने की कोशिश करके आपने अपने जड़ को ही काट डाला है। और आपके ग्रो लाइन देख रहे हैं कि आपके अपलाइन की छवि बेस्ट होती जा रही है और वो अच्छे वक्ता के रूप में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और आप अपने अपलाइन का डी एडिफाई कर रहे हैं। वो ग्रो लाइन समझेगा प्रॉब्लम ऊपर नहीं, प्रॉब्लम इसी बंदे में, और आप अपनी जड़ को काट रहे हैं। तो एडिफाई करें हर बार अपने अपलाइन की। अगर आलोचना करने का मन कर रहे हैं, किसी की आलोचना करना है, उसकी काम की करो, व्यक्ति की नहीं, काम की। तो मन लगे तो अपलाइन के बाद बैठो और उसको बताओ सर ऐसा ऐसा है। और आलोचना अकेले में, सार्वजनिक स्थल में ना, तारीफ पूरी सार्वजनिक जगह। अगर किसी की एडिफाई करना है, तारीफ करना है ना, तो सार्वजनिक जगह में। लेकिन किसी की आलोचना करना है तो अकेले में बैठ के उसको काम की आलोचना करना, ना कि उस व्यक्ति की। तो एडिफाई। दूसरा इसी पॉइंट में है, एडिफाई के अलावा दूसरा अपलाइन काउंसलिंग। एक अपलाइन रिपोर्टिंग मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया था फॉलो अप सिस्टम में अपलाइन काउंसलिंग। अपलाइन काउंसलिंग में क्या है, कोई भी काम करने से पहले अपलाइन से पूछें। पूछ के करें। करने के बाद पूछने का मतलब नहीं कि सर ऐसा ऐसा मैंने कर दिया तो कर दिया ना, वो क्या हो सकता। करने से पहले सर मैं यहाँ पे होम मीटिंग कर रहा हूँ, या मैं इस तरह से फ्लैक्स बनवा रहा हूँ सर, इस तरह से मैं पॉम्पेट छवा के क्या मैं बांट सकता हूँ, क्या सर मैं वहां की मीटिंग की तैयारी करूँ, नागपुर की या अंबिकापुर की या बिलासपुर की या दुर्ग में इतने लोगों को लेके जाऊं, सर मैं वहां सेंटर खुलवाना चाह रहा हूँ, सर मैं इतने लोगों को काउंसलिंग करना हूँ, क्या मेडिकल में प्रोडक्ट दे सकता हूँ, या ऐसा कुछ भी हो, पहले काउंसलिंग करें। थोड़ा एक बार पूछ लें, सलाह ले लें अपने ग्रोइंग अपलाइन से, क्योंकि उनको उस अनुभव से गुजर चुके हैं। अब सब करने के बाद अगर पूछोगे तो क्या बताएगा, तो ठीक है जो किया अच्छा किया, क्योंकि नेगेटिव बोलना ही नहीं है, सब पॉजिटिव है। तो अपलाइन काउंसलिंग करें। जैसे मैं अभी, हम लोग ट्रिप में गए तो उससे पहले मैंने सर लोगों से सलाह लिया, पूछ लिया, उसके बाद मैंने ये काम किया, तभी सभी सर लोग की अनुमति रही और काम सफल रहा।
तो कोई भी काम करने से पहले अपने अपलाइन से सलाह ले लो, पूछ लो, काउंसलिंग करना। ठीक है। फिर इसी में तीसरा पॉइंट है, फॉलो द सिस्टम में तीसरा पॉइंट है, अपने काम पे आपको ध्यान देना है, फोकस अपने काम। दाया बाया ताका झांकी इधर उधर ना करें। दूसरी कंपनी या वो दूसरा क्या करता है, वो इधर करता है, ये क्या करता है, ये सब ना करें। सिर्फ अपने फोकस बिजनेस में रहें, अपने काम में ध्यान दें। तीसरा पॉइंट। इसी में चौथा पॉइंट है, ABCDD में है, निगेटिव समाचार अपनी ग्रो लाइन को ना बताएं, न क्रॉस लाइन। इसी में किसी की आलोचना हो सकता है या कोई भी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव व्यक्ति क्या होता है, निगेटिव व्यक्ति अपना समर्थन खोजता है, किसी भी चीज में निगेटिव हो सकता है। अब वो छोटे छोटे चीजों में निगेटिव, वो ऑफर का सर कैसे कैसे बता दिया, ऑफर ठीक से नहीं बताया, प्लान का मेरे ठीक से नहीं है, कुछ भी निगेटिव हो सकता है एनीबॉडी। सर वो साबुन का रेपर थोड़ा सा फटा हुआ आता है सर वो बॉडी ऑयल का वो सर वो ऊपर का वो ठीक नहीं रहता, शैम्पू लीक होता है। निगेटिव चीजें ज्यादा सोचता है वो। और निगेटिव चीज व्यक्ति क्या होता है, निगेटिव व्यक्ति का प्रचार ज्यादा रहता है। पॉजिटिव को टाइम लगता है फैलने में, निगेटिव बहुत जल्दी फैलता है, नकारात्मक। तो कोई भी निगेटिव समाचार या आपको कुछ ऐसा लगे निगेटिव बात करना है, ऊपर बात करना है, ना कि नीचे। ऊपर यानी अपलाइन से काउंसलिंग करें, सर ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, मैं सुना हूँ या ऐसा हो रहा है। तो फिर आपको ठीक ठीक तो बस सही सही आपको जानकारी देगी, ना कि आपने ग्रो लाइन को बता दिए, नीचे वाले को क्रॉस लाइन को भी ये लोग फोन कर रहे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई भी निगेटिव समाचार अगर ऐसा मन हो रहा है तो आपने अपलाइन से बात करें सीधा। और ये आलोचना बिल्कुल बंद करें, चाहे क्रॉस लाइन की आलोचना हो सकता है, ग्रो लाइन की हो सकता है। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट, ये बिजनेस करें न करें, अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट काम चाहेगा। ये अगर आदत आपने बना लिया, एडिफिकेशन, टीम भावना जो मैंने बताया है, तारीफ करना, एडिफिकेशन, अपलाइन काउंसलिंग, आलोचना न करना, तारीफ करना, ये तो सब चीजें मेन चीजें हैं। बाहर की दुनिया में जाओ ना, लोग तो एक दूसरे के लगे हुए हैं नीचे गिराने में, और यहाँ हम लोग एक दूसरे की कमी की पूर्ति करने आए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने ऊपर करने के लिए आए, ना कि एक दूसरे को टांग को खींचने के लिए। यहाँ आके भी वैसे ही कर कचरा किए फिर कहीं रास्ता नहीं हमारे पास। तो निगेटिव समाचार न क्रॉस लाइन न ग्रो लाइन के सामने कभी ना करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, 9th पॉइंट है मेरा, वो पॉइंट है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वीडियो बना रहे हैं, जूम मीटिंग में आप एक्टिव हैं, तो कोड पर्सन, क्योंकि आने वाला जो सदी है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ कि आने वाला जो सदी है कि अब बिजनेस का स्वरूप बदलने वाला है, कि वो जमाना 2025 के बाद खत्म हो जाएगा कि 1 to 1 जा जाके आप प्लान दिखाएं। फिजिकल रहेगा लेकिन सोशल मीडिया हावी हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉम्बे में मीटिंग लेना है तो आप जूम से मीटिंग लेंगे, यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में, पंजाब में सोशल मीडिया ही काम करेगा, वहां पे सिस्टम काम करेगा। तो इसमें आपको एक्टिव रखना है, वीडियो बनाना है, मैंने जैसे बताया 1 मिनट से कम का आपका वीडियो होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का वीडियो बना सकते हैं, आप छा जाएं, टेस्टिमोनियल का वीडियो बनाएं, प्लान को लेके वीडियो बनाएं, कंपनी मैनेजमेंट को लेके वीडियो बना सकते हैं, कस्टमर केयर के लेके वीडियो बना सकते हो, अपलाइन को लेके वीडियो बना सकते हो।
अपने ग्रो लाइन के लिए वीडियो भी बना सकते हो, मीटिंग के लिए के वीडियो बना सकते हो। बहुत सारे टॉपिक हैं आपके पास। 1 मिनट में वीडियो बना के आप फेसबुक में डालें और व्हाट्सएप में डालें। तो इसमें आप एक्टिव रहते हैं तो एज़ अ कोर पर्सन। तो ये 9 पॉइंट को जो रेगुलर पालन कर रहे हैं, वो कोर है। तो आप सब चेक करें अपने आप में, ये अगर पॉइंट आप रेगुलर पालन कर रहे हैं तो कोर में है, तो कोर में आपको 10 लोगों को लेना है। पहले तो आप चेक करें आप कोर हैं, ये नियमों को पालन कर रहे हैं। पहला 100% प्रोडक्ट यूज, आपके बदन में व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, बैग में फाइल सारा कुछ है कि नहीं है चेक करें। डायरी पेन वगैरह सारा कुछ, लिटरेचर विजिटिंग कार्ड वगैरह प्रिपरेशन है कि नहीं, जूता वूता सब कुछ सेविंग बनी हुई, ये पहला पॉइंट। दूसरा है कम से कम हर मंथ 2000 बीबी तो आपके आईडी में होना चाहिए, न्यूनतम। अधिकतम 10,000 बीबी से ऊपर जितना कर सकते हो, 30,000 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख जितना कर सकते हो। अब न्यूनतम अगर 2000 बीबी भी अगर आप नहीं कर रहे हैं अपने आईडी में तो कोर पर्सन। इस बिजनेस में बड़े करने आए हैं, सपने पूरा करने आ रहे हैं, मर्सिडीज कार बंगला लाइफ स्टाइल विदेश यात्रा सब कुछ, अगर 2000 बीबी नहीं कर रहे हैं। एक खुशखबरी आप सबको बता दूं, कंपनी से कल कॉल आया, मेरे दो बार इंटरनेशनल ट्रिप हो चुके हैं और नेक्स्ट अभी और तीसरी बार होने वाला है। बहुत सारे शादी का नेशनल ट्रिप हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी हम कोरोना काल की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो सब कुछ होगा, सब देगी कंपनी, लाइफ टाइम इंसेंटिव दे रही है, रॉयल्टी दे रही है, कार फंड बाइक फंड सेल्फ डेवलपमेंट फंड सब कुछ दे रही है। तो उसके लिए क्या हम लोग कोर कमेटी में आके 2000 बीबी की खरीदी नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर, और इसमें बड़े सपने लेके हम लोग आए हैं। अभी मैं आप सबसे पूछूं तो सब बोलेंगे सर मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए। और रेगुलर खरीदी अगर मैं आईडी खोल के देखूं तो जो कोर बनना है सर, ये जितने पॉइंट है, संकल्प आपको अपने खुद से है, किसी दूसरे से नहीं है। और यहाँ एक चीज बता दूं, आपका कोई बॉस नहीं है, आप इस बिजनेस के खुद ही मालिक हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। आपको कोई सलाहकार है जो आपको ये बीच-बीच में आके वॉच कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। याद रखें, वो 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, बार-बार नहीं हो सकता है। उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। वो एक रोड मैप है, आपको बताएगा, ठीक है, चलेंगे तो भला है, नहीं चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको वॉच करें, 100% प्रोडक्ट यूज करें, कम से कम न्यूनतम 2000 बीवी आपके आईडी में होना चाहिए। सो द प्लान डेली 2 करें, 20 पेज बुक आपका खुद का संकल्प है, आप पढ़ें, इसको खुराक दें, इसको ना दें, इसको डालना चालू करें सुबह-सुबह। मैं 1 घंटा इसको देता हूँ, ठीक है? सीडी 1 घंटा आप सुनें, मीटिंग अटेंड करें, जो आपके अपलाइन गाइड कर रहे हैं, ये मीटिंग में जाना है मतलब जाना है, ठीक है? टीम भावना जिम्मेदारी लेस, टीम भावना में अपलाइन रिपोर्टिंग रेगुलर आप दें। तीसरा पॉइंट लेन-देन जो भी पैसे का है प्रोडक्ट का, वो आपके अपलाइन ग्रो लाइन के साथ एकदम क्लियर होना चाहिए। कहीं भी वाद-विवाद की स्थिति हो रही, जैसा भी हो, आप बैठें, उसको सुलझाएँ और संबंध को स्ट्रॉन्ग करें। दुनिया में 2 ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी में ज़ोर लगता है लोगों को, वो जबकि आसान है, सॉरी एंड थैंक यू। अगर आपको लगता है कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, तो सॉरी बोल के मैटर क्लियर करें। अगर आपको लगता है यहाँ पे मुझे थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू बोलें। ये 2 ही शब्द हैं, जो आपको मानव से महामानव बना सकते हैं। तो इस चीज़ का उपयोग करें, रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखें अपलाइन ग्रो लाइन के साथ। मीटिंग है, टीम में ज़िम्मेदारी लें, रिपोर्टिंग लेन दें, लगातार प्रयास करें। तो बहुत सारे अभी में साथी हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ अभी यहाँ से, जो कभी आएँगे, फिर 6 महीने बाद 2 महीने 3 महीने कहीं बाहर रहेंगे, फिर अचानक आ जाएँगे। फिर 2-3 महीने गैप है तो फिर अचानक आ जाएँगे।
ठीक है, तो रेगुलर रहेंगे, ठीक है। फिर 8वें पॉइंट में आता है फॉलो द सिस्टम में पहले एडिफिकेशन करना, आप याद रखें, इस पॉइंट को हरदम याद रखें। आप सिस्टम में तो कर रहे हैं, करें, बाहर भी करें। कोई अब ऐसा नहीं सर अब अल्टोस करें तो ऑफलाइन कहीं करेंगे, ग्रो लाइन के करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, बाहर की दुनिया में आलोचना, नो। आप घर से ही एडिफाई करें, अपने वाइफ को एडिफाई करें, अपने बच्चों को एडिफाई करें, आप वो टीचर जो है उसके एडिफाई करें, रेस्टोरेंट में जा रहे हो उसके एडिफाई करें, आपका शू पॉलिश कर रहे हो उसका एडिफाई, क्या आप बेहतरीन करते हो, ऐसा आदत डालो, आदत में सुमार डालो। रेस्टोरेंट में खाना खाना जा रहे हैं तो काउंटर में उसकी तारीफ करो, क्या जबरदस्त आज का खाना रहा। चाय पी रहे हो चाय वाले की तारीफ करो, एडिफिकेशन। कोई जरूरी नहीं सर आप अपलाइन का ही कर रहे हो, ग्रो लाइन का ही कर रहे हो, प्रोडक्ट का कर रहे हैं, बाहर करके देखो, आप करके देखो, जबरदस्त। तारीफ से सब कुछ किया जा सकता, प्रशंसा, प्रमोशन, बढ़ाना, बोल बोल के, तारीफ कर करके लंका में आग लगाया जा सकते हैं। तो तारीफ कर करके काम कराया जा सकता है, ठीक है। तो एडिफिकेशन पहला पॉइंट। दूसरा है ऑफलाइन काउंसलिंग आप करें, ऑफलाइन काउंसलिंग करें तो ड्रॉ रखें कि सर मेरी टीम ये ऐसा है, ये है, कैसे करूं, ये सब ड्रॉ करें। तीसरा पॉइंट इसी में है, फोकस करें, अपने बिजनेस में ही फोकस करें, ताका झांका ना करें। और एक चीज बता दूं आपको, ज्यादा क्रॉस लाइन, इस बिजनेस में क्रॉस लाइन से बिजनेस पर्पस में कोई डिस्कस ना करें। क्रॉस लाइन है इसका मतलब आप दुश्मन ना माने, वो आपका सहयोगी, लेकिन हाल चाल पूछा उससे बढ़िया सब ठीक है, इन बिजनेस के डिस्कस नहीं करें, आप कहाँ कर रहे हो, आपका बिजनेस कहाँ है, वहां कहाँ मीटिंग करते हो, आप पैसे प्लान दिखाते हो, ये सब चीजों में उससे दूरी बना के रखें, कोई चर्चा पर चर्चा नहीं, क्रॉस लाइन। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको दुश्मन माने, ठीक है। क्रॉस लाइन से बिजनेस के बारे में डिस्कस, मैं आपको बताऊं मेरे क्रॉस लाइन से इतना बेहतरीन स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, अगर मैं आपके सामने उनको फोटोग्राफ या कुछ दिखा दूं तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इसकी अपलाइन है कि ग्रो लाइन है, कौन अपलाइन है कौन ग्रो लाइन, आपको समझ में नहीं आएगा। पूरे क्रॉस लाइन का नाम गिना सकता, ऐसे मेरा स्ट्रॉन्ग संबंध। तो आपको अपलाइन से स्ट्रॉन्ग संबंध रखना है, लेकिन बिजनेस पर कोई चर्चा नहीं होती। आज तक मैं परंपरा है कि मैं आपका नाम नहीं बता सकता क्रॉस लाइन का, लेकिन मैं बता देता कि मैं उनसे आज तक, मैं इतना रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कभी बिजनेस में कभी चर्चा नहीं किया मैं, सर आप प्लान कैसे दिखाते हो, सर आपका बिजनेस कहाँ कहाँ है, कितने लोग आपके टीम में हैं, कहाँ कहाँ काउंसलिंग होता है, कैसे मीटिंग, कभी चर्चा नहीं होती, क्योंकि सिस्टम अलाउ नहीं करता, ये संबंध स्ट्रांग है। तो ये आपको क्रॉस लाइन से आपको रखना है, फोकस अपने बिजनेस करने, ताका झांका नहीं करना, वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, फोकस अपने बिजनेस में रखो ना, वो क्या करता है, वो कैसे कर रहा है, वो इस सब चीजों से आपका क्या बिजनेस बढ़ेगा। फोकस अपने फोकस से बिजनेस में रखो। इस पॉइंट को आपको क्या रखना। दूसरा चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इस फोकस में कि यू आर अ लीडर, आप सब हैं। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, शायद आप इस बात से सहमत हुए ना हो, किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर ना करें, क्लियर है। चाहे वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, ग्रो लाइन हो सकता है, क्रॉस लाइन हो सकता है, सबकी पर्सनल एक लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में आप उसको ज्यादा ना घुसे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा क्या होगा, उसके गुणों से आप उपयोग ले सकते हैं, चाहे वो अपलाइन हो, ग्रो लाइन, उसकी क्या क्या अच्छाई, उनसे लेके आप फायदा ले सकते हैं कि सर वो कैसे प्लान दिखाता है, वो कैसे होम मीटिंग लेता है, वो कैसे ड्रेस कोड पहनता है, उसके लाइफ स्टाइल कैसा होता है, वो वीडियो कैसे बनाता है, उनसे सीखें, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में घुसे। समझ रहे हैं आप, समझ सकते हैं आप इस बात को कि उसके कितने बच्चे हैं, तो कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्लियर है। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं।
ये सब जानकारी रख के आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि उनकी अच्छाई का डाटा रख के आप बिजनेस बढ़ा। क्या बेहतरीन प्लान दिखाता, कैसे दिखाते हैं, वो कितना ड्रेस कोड कितना जबरदस्त है, उसका कपड़ा पहनने का सेंस कितना जबरदस्त है, वो होम मीटिंग कितना बेहतरीन लेता है, उनकी गुणों का नकल करके आप बड़ा कर सकते हैं। तो इस चीज से फोकस रखें आप। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत लाइफ में ज्यादा किसी को घुसने की जरूरत नहीं है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसकी गुणों में क्या अच्छाई, उसको देख के आप उसको फोकस करके आप बड़ा कर सकते। यू आर लीडर, इस चीज का इसे ध्यान रखें। फोकस, सिर्फ फोकस आपके अपने बिजनेस में होना चाहिए। मेरा बिजनेस कैसे बड़ा हो, मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड करूं, इसमें फोकस हो। आप ऐसा बन जाएं कि लोग आपकी कॉपी करें, आपकी अच्छाई की कॉपी करें। यार क्या बोलता है, क्या चलता है, क्या स्टाइलिश है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप हजारों 100 लोगों में भी खड़ा हो तो आप अलग हट के नजर आए। ऐसा बनना है, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, आपका आभा मंडल ऐसा होना चाहिए। ये होगा फोकस आप अपने बिजनेस में रखेंगे तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने चर्चा किया था, निगेटिव चीजें ना आपको क्रॉस लाइन अप लाइन इधर उधर नेगेटिव चीज अगर बात आ रही है, कुछ ऐसा विचार आ रहा है तो अपने अपलाइन से बात करें। क्रॉस लाइन को तो कभी भी ना चर्चा करें, और ग्रो लाइन को कभी ना बताएं, वो भी नेगेटिव चीजें। और लास्ट पॉइंट था वो मैं आपसे चर्चा किया था, वो है सोशल मीडिया। वीडियो बनाएं, फेसबुक में आए, लाइव आए, और यूट्यूब चैनल में आप आए, ये सब वीडियो बनाएं, जूम मीटिंग को आप फोकस करें। इन सारे 9 पॉइंट को अगर आप करते हैं तो 100% सफल है, कामयाब है। कोई दुनिया की ताकत आपको बिजनेस से हटा नहीं सकता, न गिरा नहीं सकता, अगर आप इसको करते हैं इस पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट है, खुद से कमिटमेंट आप खुद से लें। अगर ये टीम में आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप कोर में शुमार हैं, अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो कोर में नहीं है। कोर को मैंने पॉइंट बता दिया, उन लोगों को शिनाख्त करिए, उन लोगों को आप छांटिए जो पॉइंट को रेगुलर पालन कर रहे हैं, वो आपके कोर में है। जो कोर में नहीं है वो उसको होल्ड में रखें, वो कोर बन जाए तो उसको शामिल, और जो कोर रेगुलर है उनके साथ वर्क सब करें, और जल्दी से जल्दी कोर लोगों की संख्या बढ़ाएं, 10 लोगों को कोर में लेके आए। ठीक है, इस बिजनेस में। और एक चीज मैं घोषणा करना चाह रहा हूं आप सबके सामने, मेरा दिल कर रहा है कि निगेटिव समाचार है या आलोचना के बारे में, एक शख्स है हमारी टीम में, बहुत सारे ऐसे हैं। पर्सनली मैं, आप उसको माइंड मत करना कि एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं मैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मतलब ये कोर कमेटी में है, रेगुलर सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उनके मुंह से आज तक मैंने सुना नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का मैं नाम लेना ही चाहूंगा मैं, एक व्यक्ति का, जिनके मुंह से मैं लगभग करीब 4.5-5 साल हो गए हैं, उससे भी पुराना उनसे मेरा संबंध है। लेकिन वो कमाल का व्यक्ति है, कमाल के व्यक्ति हैं। वैसे बहुत सारे हैं, एक एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहूंगा, आज एक व्यक्ति का नाम, वो कमाल के व्यक्ति हैं। वो सिर्फ फोकस अपने काम में ही रहता है उसका, ताका झांकी। और आज तक मेरे कान में कभी भी किसी की आलोचना नहीं की बंदा, कभी भी नहीं किए। मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ। और जितनी जरूरत मेरे साथ उतनी ही बात करता है, उससे आगे कभी नहीं करता। तो ये मैं बहुत दिन से बात कर रहा था, आज पॉइंट आ गया तो उसका नाम मेरे जुमा पे आ गया है। और वैसे बहुत सारे लोग हैं, आप उसको माइंड ना करें कि सर पर्सनली एक व्यक्ति को फोकस कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप सभी अच्छे हैं, सभी बेस्ट है, लेकिन वही है ना, जब कोई अच्छा चीज आए और अच्छा है तो सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो वो व्यक्ति अगर कहीं है, अगर इस मीटिंग में सुने, वो है, बड़े गर्व के साथ बोलना चाहूंगा, बहुत सारे साथी है, मुझे अगर सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को हर्ट लगे, तो वो व्यक्ति है जो आज तक मैंने उनके मुंह से कभी आलोचना या किसी का क्रिटिसाइज या किसी की बुराई, मैं बता रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं करेंगे, उससे मुझे सुना ही नहीं मैं आज तक।
वो शख्स है, उस शख्स का नाम है रामाधार यादव। मेरी टीम में बहुत सारे नाम हैं, सभी का नाम लेना अभी टाइम का अभाव है इसलिए, लेकिन पर्सनली अगर मैं पूछा जाए तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर मैं टॉप 1 में अगर मैं किसी को रखूं तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो रामाधार जी यादव जी। कभी भी आज तक मतलब 4.5-5 साल हो गए उससे पिछले में मेरा संबंध रहा है, लेकिन कभी भी निगेटिव समाचार, किसी की आलोचना, किसी मीटिंग की बुराई कभी नहीं किया बंदा ने, और हरदम शांत तो गंभीर धीर रहता है वो, और जब स्टेज में जाता है तो दहाड़ता है वो। तो उनके गुणों को हमें लेना है, ना कि मैं उसके पर्सनल लाइफ में घुसूं। प्रश्न समझ रहे हैं? उसके उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या करता है, वो क्या खाता है, क्या कर रहा है, उससे मतलब मैं उसके गुणों को देख रहा हूँ कि मैं उससे सीख रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ तब ध्यान से सुनेगा, जब जरूरत रहेगा तभी बोलेगा। निगेटिव तो बोला ही नहीं आज तक मेरे सामने, किसी की आलोचना नहीं की वो, ना अपलाइन की, ग्रो लाइन की, ना क्रॉस लाइन की, ना प्रोडक्ट की। तो ये जो बी कोर पर्सन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में। तो ये सारे पॉइंट को अगर रेगुलर आप पालन करेंगे तो बिजनेस में बहुत ऊंचाई में जाने वाले। क्लियर है? एक स्टोरी के माध्यम से आज का कार्यक्रम में समापन करूंगा। लास्ट में जाते हुए आज मेरे वक्तव्य आपने सुना तो एक स्टोरी है, शायद आपने कई बार सुना है, लेकिन आज फिर मैं आपके सामने वो स्टोरी रख रहा हूँ। एक गांव था, एक गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ, गुरु जो बोल सकते हैं, उसका आगमन हुआ। तो वहाँ सभी लोग उनसे ज्ञान की चर्चा, कुछ सवाल जो अपने जीवन के बारे में पूछने जाते थे, अपने आप को बदलना के लिए गुरुदेव के पास जाते थे। लेकिन उस गांव में दो ऐसे उद्दंड, दुष्ट, खुरापाती लड़के थे जो गांव वाले उससे परेशान थे। तो गांव वालों के मन में ये विचार आया कि इन दोनों लड़कों को अगर गुरुदेव के पास भेजा जाए और उसके पास बैठा के कुछ ज्ञान की बातें इनके सिखाया जाए तो उसकी जिंदगी में परिवर्तन होगा, इन लड़के सुधर जाए। ये सोच के उनके पास कुछ लोग पहुंचे और बताया कि हमारे गांव में महात्मा है, गुरुदेव का आगमन हुआ है, 2-3 दिन अभी रुके हुए हैं, तो उनके पास जाओ और सीखो, लाइफ में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, कुछ बड़ा करना है, तो उनके साथ बैठो, सीखो, कुछ ज्ञान की बातें लो। तो उन दोनों लड़कों में ये खुरापाती दिमाग है कि इस महात्मा को अभी झूठा साबित करना है, इस गुरुदेव को झूठा साबित करना है, ताकि गांव वाले ये आस्था छूटे। तो उन दोनों ने प्लानिंग की। प्लानिंग क्या किए? उन दोनों ने एक छोटी सी चिड़िया का बच्चा अपने हाथ में, और माइंड यहीं से प्लानिंग किया कि हम जाते ही गुरुदेव से सवाल करेंगे और मुट्ठी में रखे रहेंगे, पूछेंगे गुरुदेव आप जो बताएंगे वो तो ठीक है, लेकिन हम पहले 2 प्रश्न के उत्तर अब दीजिए। अगर 2 प्रश्न का उत्तर देंगे तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। पहला प्रश्न मैं पूछूंगा कि इस मुट्ठी में क्या है? तो ज्ञानी पुरुषों को बता देगा कि भाई आपके मुट्ठी में चिड़िया का बच्चा है। ओके, फिर दूसरा सवाल उससे पूछेंगे कि जिंदा है या मरा हुआ है? अगर गुरुदेव बोले कि ये जिंदा है तो मुट्ठी दबा देंगे, चिड़िया का बच्चा मर जाएगा, तो बोलेंगे ये तो मरा हुआ है। अगर वो मरा हुआ बोलेंगे तो उड़ा देंगे। ये दोनों प्री प्लानिंग से गए, और जैसे ही गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हमारे 2 प्रश्न का आप मुझे उत्तर दें। बोले पूछे। तो बोले कि हमारे हाथों में मुट्ठी में क्या है? तो गुरुदेव मुस्कुराए, उनको समझ में आ गया इन लोगों को गणित। तो बोले कि इसमें एक चिड़िया का बच्चा है।
ओके। फिर बोले गुरुदेव आप मुझे बताओ ये चिड़िया का बच्चा जिंदा है या मुर्दा है? तो फिर मुस्कुराए गुरुदेव बोले कि ऐसा है बेटा, ये जिंदा या मुर्दा ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे जिंदा रख सकते हो, उड़ा सकते हो। तुम चाहो तो इसको मार सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैसेज समझ में आया? मैसेज ये है कि ये अल्ट्रोस इंटरप्राइज लिमिटेड बिजनेस जो है ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसको दबा के मार सकते हो और आप चाहो तो इसको सिस्टम का पालन करके उड़ा सकते हो। ये आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। इस सिस्टम आर कोड पॉइंट को जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है अपलाइन द्वारा, उसके नियम का पालन करके अनुशासन में रह के इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई में बहुत ऊपर जा सकते हो, उड़ सकते हो। वरना इन सारे सिस्टम का पालन ना करके अपनी मनमानी करके डिसिप्लिन में न रह के तो इसको चाहे तो इस अल्ट्रोस इंटरप्राइज लिमिटेड को मार सकते हो आपके हाथ में। तो ये मेरा मैसेज रहा और आपने बहुत धैर्यपूर्वक गंभीरतापूर्वक मुझे सुना, इसलिए आभारी हूँ। तो मुझे हम्बल आप सबसे रिक्वेस्ट है और मुझे पक्का भरोसा है मेरी टीम में आप सब में कि आप सब इस कोर पॉइंट को पालन करेंगे और जल्दी से जल्दी कोर बनेंगे और अपनी टीम में कोर बनाने की प्रक्रिया में रहेंगे। पहले खुद कोर बनेंगे और कोर बनाएंगे, कोर बनेंगे, कोर बनाएंगे, कोर बनेंगे, कोर बनाएंगे। आने वाले समय में कोर जो हमारे टीम में रहेंगे उनको स्पेशल कुछ न कुछ अवार्ड या कुछ न कुछ हम लोग देते जाएंगे जो कोर स्टेप का जो पालन कर रहे हैं और कोर का जो नियम को रेगुलर रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंट बहुत धैर्य सुना इसलिए भारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अल्ट्रोस।